उत्तर प्रदेश के कई संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा सरकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र के जरिए जाहिर कर दी अपनी राय। अब संविदा कर्मचारियों का भी सरकारी कर्मचारियों की तरह होगा रौब। टाइम से आएगी सैलरी, नहीं निकाले जाएंगे कर्मचारी। सरकार ने भी हाल ही में एक ऐसा फैसला किया है जो वास्तव में हैरान करने वाला है। इस फैसले के बाद तमाम जिंदगी बदल सकती है। उनका रहन सहन पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनको अपनी नौकरी खोने का डर नहीं रहेगा। वो भी सरकारी नौकरी की तरह रौब से अपनी नौकरी कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने संविदा पर काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब वो फैसला क्या है और क्यों किया गया है और इसका संविदा कर्मियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही किसे इस नए नियम का लाभ मिलेगा, वो कौन कौन से लोग होंगे। दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद गुपचुप तरीके से एक बड़ा फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े पद पर कार्यरत अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार जल्द ही ठेके यानी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है। इसीलिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में सभी सरकारी दफ्तरों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट मांग ली गई है। इस मामले को लेकर भी हाल ही में सरकार के पर्सनल विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की डिटेल तलब कर ली है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अध्यक्षों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में उनके विभागों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है। ये विवरण इसी महीने उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी तय किया गया है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों में लाखों की संख्या में संविदा पर कर्मचारी तैनात हैं। इन कर्मचारियों की संगठन से लगातार मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाकर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों पर ही हमेशा के लिए नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो वहीं आने वाली लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले ही संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनाने का अंतिम फैसला घोषित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को बड़ा फायदा मिलना तय है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का लाभ भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलने के लिए प्रबल संभावना है। जैसा कि सरकार के फैसले का प्रभाव उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा, यानी इस बात को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रभाव के कारण एक बड़ा जनाधार बीजेपी की ओर आ जाएगा और चुनावी परिणाम को बीजेपी की तरफ मोड़ देगा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये नीति आने वाले चुनाव में कारगर साबित होगी या फिर नहीं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर साझा करें। वैसे फिलहाल ये कोई पहला फैसला नहीं है जो जनता के हित में किया गया हो, बल्कि पहले भी कई बार सरकार ऐसे फैसले लेती रही है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक जनसंख्या उस फैसले का लाभ ले सके। खैर, ज्ञात रहे कि अगले वर्ष यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है, यानी 2024 तय करेगा कि आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा और कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।